माय यूट्यूब चैनल एसएपी साइंस वाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए को दो बराबर भागों में बांटता है जो बीसी को डी पर मिलता है। अब मेरे पास में त्रिभुज एबीसी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, और ये डी जो है बीसी पर है। ये कोण ए को बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब थीटा थीटा। तो ये अपना क्या हो गया, कोण समद्विभुज भाजक। बीसी बराबर से ए, एसी बराबर से बी और ए बी बराबर से सी। और आपसे डीसी का मान पूछा है उसने। अब ये देखो, ये कोण समद्विभाजक है, तो कोण समद्विभाजक का थ्योरम क्या है आपका, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। अब मैं इसमें के मान लेता हूं, इसमें भी क्या मान लेता हूं, के। तो देखो, ए बी बराबर से क्या दिया हुआ है मेरे को, सी के, और ए सी बराबर से क्या दिया हुआ है आपको, बी के, बराबर से बी डी। बी डी कुछ दिया है क्या, नहीं। और डी सी कुछ दिया है क्या, नहीं। अब मैं इसको जोड़ूंगा तो देखो, बी डी प्लस डी सी बराबर से क्या हो जाएगा आपका, बी सी। और ये पूरा बी सी का वैल्यू कितना दिया है आपको, ए। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, के कॉमन निकल जाएगा, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। तो के बराबर से क्या हो जाएगा मेरे पास में, ए अपॉन बी प्लस सी। अब मेरे से वैल्यू किसका पूछा उसने, डीसी का, तो डीसी बराबर से मेरे पास में क्या है, बी के। तो डीसी बराबर से बी के, और मैंने के का वैल्यू क्या निकाला, ए बटे बी प्लस सी। तो डीसी बराबर से क्या हो जाएगा मेरे पास में, ए बी अपॉन बी प्लस सी। तो अपने को डीसी का वैल्यू मिल गया, तो यही मेरे पास में क्या है, आंसर। ये किस ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और ये अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और केंद्र O वाले एक वृत्त में PQ और PR दो समान जीवाएं है। अब मुझे सबसे पहले एक वृत्त बनाना पड़ेगा। O इसका केंद्र हो गया, और अपने पास में दो समान जीवा है जिसमें P आपका उभयनिष्ठ बिंदु है। तो P PQ और क्या मेरे पास में PR, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये जीवाओं की लंबाई कितनी है आपकी, 12 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी, 12, और ये भी कितनी हो जाएगी आपके पास में, 12। जीवा क्यूआर की लंबाई पूछ रहा है, क्यूआर की लंबाई। अब देखो, अब मेरे पास में रेडियस कितनी है, 10। तो ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगी इसकी रेडियस, और यहां पर भी उसकी क्या हो जाएगी रेडियस, कितनी हो जाएगी 10। और यहां पर भी उसकी क्या हो जाएगी रेडियस, कितनी हो जाएगी ये 10। अब देखो, मैं यहां पर इस पर लंब डाल देता हूं, क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो यहां पर मैं क्या डाल दूंगा, लंब।
तो ये कितना हो जाएगा, ये भाग 6 और ये भी भाग कितना हो जाएगा 6। अब ये 10 है तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये आपका 10 है और ये 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8। अब इसमें भी ऐसे ही करता हूं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 और ये भी कितना हो जाएगा आपका 6। अब ये 10 है और ये 6 है, तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है। अब मैं यहां से इस बिंदु को मिला देता हूं, तो ये भी यहां पर क्या होता है आपका लंब, और इसको जो है मैं h मान लेता हूं, ये यहां से यहां तक। क्यों? क्योंकि मैं इतना अगर भाग की लंबाई निकाल लूं तो इतना भाग ये भी है, तो इसका मैं क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा QR। ठीक है, मतलब QR बराबर से क्या हो जाएगा अपना 2h। अब देखो ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं, इसका मेरे को क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 ऊंचाई गुणित, तो ऊंचाई कितनी है मेरे पास में h, और आधार कितना मेरे पास में यहां पर, ये देखो 10 बराबर। अब मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं, ये और इसकी ऊंचाई कितनी है आपका 8, तो 1/2 आधार कितना है इसका, देखो पूरा का पूरा 12, तो गुणित कितना हो जाएगा आपका 12, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपका 8। तो ये 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल, 12 8 कितना होता है 96, तो h बराबर से कितना हो जाएगा, 12 8 96, 96 बटे कितना हो जाएगा आपका 10, तो h बराबर से कितना हो जाएगा 9.6। अब ये यहां से यहां तक की जो लंबाई मैंने h माना था, और h का वैल्यू कितना मिला 9.6, और अपने से किसकी लंबाई पूछा है, q और क्यू आर बराबर से क्या होगा 2h, तो क्यू आर बराबर से क्या हो जाएगा 2h, और h का वैल्यू क्या निकाला मैंने 9.6, तो क्यू आर बराबर से 2 गुणित कितना हो जाएगा आपका 9.6। अब 9.6 हो जाएगा और इसका डबल कितना होगा, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल आया 1, 9 दूनी 18 और 1 19, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा 19.2 सेंटीमीटर। ये किस ऑप्शन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज एबीसी में एडी कोण एक को समद्विभाजित करता है और बीसी डी को काटता है। ये ए, ये आपका बी, ये क्या हो गया सी, और यहां पर कोण समद्विभाजक है और ये डी पर काटता है, तो ये आपका थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा। बीसी बराबर से ए, एसी बराबर से बी, AB बराबर से C, तो अपने से BD की लंबाई पूछ रहा है, तो मैं इसमें सबसे पहले क्या मान लेता हूं K। फिर मेरे पास में कोण द्विभाजक थ्योरम है जो क्या कहता है आपका AB अपॉन AC बराबर से BD अपॉन क्या हो जाएगा DC। AB का वैल्यू कितना है मेरे पास में CK, और AC का वैल्यू कितना मेरे पास में BK बराबर से BD अपॉन क्या हो जाएगा DC। अब मैं इनको जोड़ दूंगा तो देखो BD प्लस DC बराबर से क्या होगा BC, और पूरा BC का वैल्यू कितना दिया उसने A। अब इनको जोड़ूंगा तो के क्या निकल जाएगा कॉमन, तो कोष्टक में क्या बचेगा B प्लस C, तो K बराबर से आपका क्या हो जाएगा A अपॉन B प्लस C। अब मेरे से वैल्यू किसका पूछा उसने BD, और BD बराबर से क्या है CK, तो BD बराबर से मेरे पास में क्या है CK, तो BD बराबर से C गुणित, अब बताओ K का वैल्यू कितना है मेरे पास में A अपॉन B प्लस C, तो BD बराबर से क्या हो जाएगा मेरे पास में, तो AC अपॉन B प्लस C, और यही मेरे पास में क्या हो जाएगा आंसर। और ये किस ऑप्शन में दिया है आपका ए ऑप्शन में दिया है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। यदि पीबीसी और कोण क्यूसीबी के समद्विभाजक ओ पर काटते हैं, तो मेरे पास में त्रिभुज एबीसी है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये मेरे पास में सी हो गया। तो इसको मैंने कहां तक बढ़ा दिया, पी तक, और इसको मैंने कहां तक बढ़ा दिया, आपका क्यू तक। और इनका बाह्य कोण समद्विभाजक कहां पर काटता है, ये आपका ओ बिंदु पर। कोण ए बराबर से 92 डिग्री। तो आपसे कोण बीओसी पूछ रहा है, तो देखो बाह्य कोण समद्विभाजक, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ये थीटा ये थीटा। अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अल्फा, ये बाह्य कोण समद्विभाजक। तो यहां पर बनने वाला जो कोण होता है 90 शेष कोण का आधा का अंतर होता है। तो 90 माइनस क्या हो जाएगा आपका कोण ए बटे 2। तो 90 माइनस कोण ए कितना है मेरे पास में 92 बटे कितना हो जाएगा 2। तो 2 से कैंसिल करूंगा तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8 और 2 छंग 12। तो 90 माइनस कितना हो जाएगा आपका 46, और 90 में से 46 घटाऊंगा तो कितना बचेगा आपका, तो 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, और 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4, 44 डिग्री। तो कोण बीओसी बराबर से कितना हो जाएगा 44 डिग्री। यही मेरे पास में क्या है आंसर। ये किस ऑप्शन में दिया है, ये दिया है बी ऑप्शन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज ईडीएफ ये ए, ये बी, ये सी, ये ई, ये एफ, और ये क्या हो गया मेरे पास में डी, समरूप है। ए बी बराबर से 5, BC बराबर से 8, AC बराबर से 10 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज EFD का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको 9:4। अब जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो अपने को DF का मान पूछा है उसने, किसका, DF। तो यहां पर अपने को जैसे ये भुजा मैंने लिया है ये वाली, तो इधर भी कौन सी भुजा लेना पड़ेगा, यही वाली भुजा, क्योंकि ये त्रिभुज क्या है समरूप है। तो मेरे पास में DF की वैल्यू निकालना है, तो ये वाली भुजा कौन सी है, तो आपकी BC, और BC कितना दिया आपको 8, और इनका क्या हो जाएगा आपका वर्ग। अब इसका वर्ग हटाना है तो इसको काय में डालना पड़ेगा मेरे को, रूट में। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9/4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 8/DF। 9 किसका वर्ग होगा 3 का, और 4 किसका वर्ग होगा 2 का, बराबर से कितना हो जाएगा 8/DF। तो DF बराबर से क्या हो जाएगा आपका, तिर्यक गुणा होगा तो 2 गुणित कितना हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा 3, तो 8 दूनी कितना होगा 16, 16/3 सेंटीमीटर। तो अपने पास में DF की लंबाई कितनी हो जाएगी 16/3 सेंटीमीटर। ये किस ऑप्शन में दिया है, ये सी ऑप्शन में दिया है, और यही मेरे पास में क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, त्रिभुज एबीसी में AD माध्यिका है, AD पर G इस तरह से बिंदु है कि AG अनुपात GD बराबर से 2:1।
है तो मुझे सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बनाना पड़ेगा। ये ए, ये आपका बी और ये सी, और इसमें एडी क्या हो रही है आपकी माध्यिका। तो ये 2:1 के अनुपात में बांटती है माध्यिका। अब मैं इनका माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु ये केंद्र कहलाता है, और ये मेरे पास में कितना दिया है जी। तो आपसे पूछा है त्रिभुज एबीजी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो देखो ये माध्यिका जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर इसका क्षेत्रफल 1 होगा तो इसका भी कितना होगा 1, इसका भी कितना हो जाएगा 1, और इसका भी कितना हो जाएगा 1, और इसका भी कितना हो जाएगा 1, इसका भी कितना हो जाएगा 1। तो मेरे पास में त्रिभुज एबीसी पूरा का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे पास में 6। अब त्रिभुज एबीजी का क्षेत्रफल तो देखो ए बी और ये जी, इसमें कितना भाग आ रहा है भाई 1 और 1 2, 2 भाग आ रहा है। तो इनका अनुपात कितना होगा, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो इसका भाग इनका अनुपात कितना हो जाएगा 1/3। और ये किस ऑप्शन में दिया है आपको, सी ऑप्शन में दिया है, और यही मेरे पास में क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज आर क्यू पी समरूप, ये ए, ये बी और ये सी समरूप क्या बोल रहा है आपको, आर क्यू पी। ए बी बराबर से 4, बी सी बराबर से 6 और ए सी बराबर से 5 है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर से 9:4 दिया है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज आर क्यू पी का क्षेत्रफल बराबर से कितना दिया 9/4। तो मैंने आपको बताया था कि जब त्रिभुज समरूप हो जाता है, समरूप क्यों है, क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या है आपस में बराबर। तो ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या है बराबर। जब दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है बराबर। तो ये समरूप है, तो इसकी भुजाओं को समान अनुपात में ही लेना पड़ता है। अगर ये भुजा लिया तो यही भुजा लेना पड़ेगा, अगर ये भुजा लिया तो यही भुजा लेना। पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है बराबर से पी क्यू, तो मेरे पास में पी क्यू ये वाली भुजा लिया तो मुझे यही वाली भुजा लेना पड़ेगा। ए बी सी में तो कितना दिया है भाई आपको 6। और जब त्रिभुज समरूप हो जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है इसकी भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो इसका वर्ग हटाना है तो इसको रूट में डालेंगे तो 9/4 ये काय में आ जाएगा रूट में, बराबर कितना हो जाएगा 6/पी क्यू। ये कितना हो जाएगा आपका 3 और ये कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा 6/पी क्यू। तो ऊपर से ऊपर काटा तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, त्रिया गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 2 दूनी 4। तो पी क्यू की लंबाई कितनी निकल गई आपकी 4, और ये किस ऑप्शन में दिया है आपको ए ऑप्शन में दिया है, और यही मेरे पास में क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, एडी पर जी इस तरह से बिंदु है कि एजी अनुपात जीडी बराबर से 2:1। ये मेरे पास में त्रिभुज एबीसी है, ये ए, ये बी और ये सी, और एडी इसमें क्या है आपका माध्यिका है।
तो मैंने आपको बताया हूं कि माध्यिका जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को समान अनुपात में बांटती है। अगर इसका 10 है तो इसका भी कितना हो जाएगा 10। और माध्यिका का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है अपने पास में केंद्रक। तो ये केंद्रक कितना है मेरे पास में जी। अगर इसका क्षेत्रफल एक भाग है तो इसका भी कितना होगा एक भाग, 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 और इसका भी कितना हो जाएगा एक भाग। तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 भाग हो जाएगा। तो आपने से क्या पूछा है, त्रिभुज बीडीजी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है उसने। तो बी डी जी इसका कितना भाग आ रहा है तो एक भाग, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो कुल कितना भाग आ रहा है ए बी सी, ए बी सी इसमें कुल कितना भाग आ रहा है 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 1:6। और ये किस ऑप्शन में दिया है आपको, डी ऑप्शन में दिया है, और यही मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। एक वृत्त का केंद्र O है और AC इसका व्यास है। ये O वृत्त का केंद्र हो गया, AC इसका व्यास हो गया, ये A ये C और ये O केंद्र हो गया। BD एक जीवा है जो AC को E पर काटती है। तो मेरे पास में BD क्या होगी आपके पास में जीवा, और AC को कहां पर काटेगी ये E बिंदु पर, ये E बिंदु है। बिंदु A को B और D से मिलाया गया है, ये मिला दिया उसे। यदि कोण BOC बराबर से 50 अंश, BOC ये यहां पर कितना अंश कह रहा है वो 50 अंश, और AOD बराबर से 110 अंश, AOD ये कितना अंश कह रहा है वो आपका 110 अंश। तो कोण BEC का मान, कोण BEC का मान पूछा उसने, BEC ये वाला कोण पूछा है उसने। अब देखो एक सरल रेखा कितने अंश का कोण बनाती है 180 अंश का कोण, ये 110 अंश बन गया, तो अब बचा कितना 70 अंश। अब यहां पर टोटल कितना अंश का कोण बन गया 70 और 50 कितना हो गया 120 अंश, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो 180 में से 180 में से मैंने 120 अंश घटा दी, तो बचा कितना 60 अंश। तो ये भी जो है बराबर, यहां पर भी बराबर कोण बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि ये देखो इनकी भुजा क्या है आपस में बराबर, क्यों, क्योंकि ये वृत्त की क्या है रेडियस है ये, तो कोण भी क्या हो जाएंगे बराबर। तो 60 बचा, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, और ये भी कितना हो जाएगा 30। अब देखो 50 और 30 कितना हो गया 80, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। 80 अंश बन गया तो ये कितना अंश हो जाएगा आपका 100 अंश। और एक सरल रेखा कितने अंश का कोण बनाती है 180 अंश का, यहां पर 100 अंश बन गया तो ये कोण कितना होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 80 अंश। तो कोण बीईसी बराबर से कितना हो जाएगा 80 अंश। और ये किस ऑप्शन में दिया है, ये दिया है ए ऑप्शन में, और यही मेरे पास में क्या है आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यूटी लंब पी आर, तो मेरे पास में त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। पी क्यू आर
QT लंब है आपका किस पे, PR पर, ये 90 अंश, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 अंश। एस क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस क्यू बराबर से पी अंश, तो यहां पर एक बिंदु है एस, इस प्रकार है कि पी एस क्यू बराबर से पी अंश, तो पी एस क्यू कितने अंश का कोण बन रहा है यहां पर, पी अंश का कोण। यदि कोण टी क्यू आर, टी क्यू आर कितना अंश, 46 अंश, और कोण एस पी आर, एस पी आर कितना अंश, 32 अंश। तो आपसे P का मान पूछा है उसने, क्वेश्चन मार्क। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, यहां पर 90 अंश और यहां पर 32 अंश, तो दोनों को जोड़ के अपन 180 में से घटा देंगे तो ये वाला कोण मिल जाएगा। तो 90 और 32 कितना हो जाएगा आपका, 2, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो 180 में से कितना घटाऊंगा मैं, 122, तो यहां कितना बचेगा 8, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, और इधर कुछ नहीं, तो ये कितना अंश हो जाएगा आपका 58 अंश। तो ये 58 अंश, तो ये भी कितना अंश हो जाएगा 58 अंश, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो मेरे पास में यहाँ पर 46 अंश और यहाँ पर 58 अंश बन गया है, तो मैं 46 और आपका 58 दोनों को जोड़ लेता हूं, तो 8 और 6 कितना होगा, 14 का 4 हासिल आया 1, 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10, 104 अंश, 104 अंश बन गया। तो कोण P निकालना, तो 180 में से कितना घटाऊंगा 104 अंश, और 180 में से 104 अंश घटाऊंगा तो कितना बचेगा 76 अंश, तो कोण P बराबर से कितना आ जाएगा 76 अंश। ये किस ऑप्शन में दिया है, ये दिया है आपको ए ऑप्शन में, और यही मेरे पास में क्या है आंसर। थैंक यू।